This conference will now be recorded. एमाना का क्लोजिंग बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा। ओके, और कोई बताए अपना अपना मसला? आफिया आप अपना बताएं। गेहा आपने भी बताना है। रिजवान का भी डिफरेंस आया है और अब्दुल रहमान का भी इक्वल नहीं आया। अब्दुल रहमान आपका तो इक्वल आ जाना चाहिए। नादिर आपने किया क्वेश्चन? नादिर क्वेश्चन किया है या नहीं? हुबैब का भी डिफरेंस आ रहा है। नादिर इक्वल आया या नहीं? नादिर आपका आंसर इक्वल, डिफरेंस आ रहा है आपका भी। क्या बात है, कहीं क्वेश्चन में तो नहीं मसला? बिलाल का भी इक्वल नहीं आया। अली अकरम का भी डिफरेंस आ रहा है। राना फहद दुरे अदन आप लोगों ने क्वेश्चन किया या नहीं? असद अली मलिक, सयाम, नुमान आपका आंसर? अच्छा, कुछ लोग तो वैसे ही डिफरेंस कह रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं किया। हाजरा और हमना आप दोनों का आंसर आया या नहीं? चले, अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या इशू था कि आप लोगों का आंसर बराबर नहीं आया। और आज मैंने कुछ चीजें और भी आप लोगों से डिस्कस करनी है। वो इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन बाकी क्वेश्चंस में उनका रोल है। एक बात जो जरा आपने ध्यान से देखनी है क्वेश्चन करवाने से पहले, अगर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ये इस क्वेश्चन में नहीं है, या हम ये क्वेश्चन पहले मैं कहता हूँ कर लेते हैं, फिर मैं चीजें डिस्कस करता हूँ, ताकि कहीं मिक्स ना हो। जो आप आ जाए जरा। कैपिटल अकाउंट हमारे पास है, ओपनिंग और क्लोजिंग बताया हुआ है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी लिखा जा सकता है और इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी लिखा जा सकता है। ट्रेड क्रेडिटर्स, उसके बाद है एसेट्स। एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स आपको बता दिए गए हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का वही रूल है कि आप इसको दो जगह में से किसी एक जगह पे लिख सकते हो। वो कौन सी दो जगह है? या तो आप इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिख दें, या इसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर लिख दें। स्टॉक एंड ट्रेड प्रोविजन फॉर ट्रेड डेटर्स नेट ऑफ प्रोविजन, कैश एंड बैंक बैलेंस और टोटल एसेट्स। उसके बाद है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट उसने हमें खुद बता दिया। मोहम्मद अली विदड्रॉ 3120 ड्यूरिंग द ईयर फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स में उसने खुद बता दी। accumulated depreciation, accumulated depreciation के बारे में भी उसने ओपनिंग भी बता दिया और क्लोजिंग भी बता दिया। ओपनिंग भी बता दिया और क्लोजिंग भी बता दिया। डन की बात। इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स उसने ओपनिंग क्लोजिंग बता दिया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के बारे में अभी मैंने बात करनी है थोड़ी सी। और फिर वो उसने हमें एसेट बेचने के लिए भी दे दिया। यहां तक ओके है, ये तो इसमें कोई इश्यू नहीं था। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
अपना अपना सोल्यूशन सामने रख लें। जी, सबसे पहले प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमें बताया हुआ है 30 जून 2015 3161,000। तो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस का नाम है इसमें अब्दुल रहमान। ये मुझे लगता है क्वेश्चन कहीं रिप्लेस तो नहीं हो गया। यहाँ पर अब्दुल रहमान एहसान है और यहाँ पर मिस्टर मोहम्मद अली है। ये शायद डाटा आगे पीछे ना हो गया हो, इसलिए इसको अभी आप रहने दो। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं क्वेश्चन ये कंफर्म करके आपको बताऊंगा। हम हुबैब कहता है ये उसका सन है। ये हम बाद में क्वेश्चन देखते हैं कि क्योंकि आज जुमे का दिन है तो हमने जल्दी क्लास को शायद खत्म करना है। तो कुछ चीजें जो आज मैंने सिखानी है पहले वो सिखा लूं, फिर ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप जरा आए हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, अपना फॉर्मेट देखें जरा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आपका एक जगह लिखा हुआ है एडजस्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, और इसको हम ऐड बैक कर रहे हैं। ये आपको कहीं मिला या नहीं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आप लोगों ने इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर ऐड किया हुआ है। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर का मतलब है कि ये ड्यूरिंग द ईयर हमारा जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस बनता है, और उसके बाद अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड पे देखें जरा, वहां पर लिखा होगा इंटरेस्ट पेड। ये जरा दोनों इंटरेस्ट आप अपने फॉर्मेट में ढूंढें। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड पे लिखा होगा इंटरेस्ट पेड। इसका मतलब है कि ये दोनों डिफरेंट अमाउंट्स हैं। सपोज दैट 1000 आपका पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है और इसमें से आपने 700 पे कर दिया है। यहां पर हम वो इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं जो पूरे साल का इंटरेस्ट बनता होगा, और नीचे सिर्फ वो लिखेंगे जितना पे किया है। डन। अगली बात जो अब करने वाली बात है और आपके सुनने वाली बात है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जितना इंटरेस्ट बन रहा हो हम सारे का सारा उतना ही पे कर दें? इज इट पॉसिबल कि ड्यूरिंग द ईयर जितना हमारा इंटरेस्ट का एक्सपेंस बने हम वो पे भी कर दें? इज इट पॉसिबल? तो आंसर इज यस, पॉसिबल है। हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस पे कितना किया है? तो आ जाओ जरा इसकी बात सुन लो कि आप लोगों ने अगर क्वेश्चन के अंदर आपको अक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट गिवन हो तो आपने उसका अकाउंट बना लेना है। और अगर इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस ना गिवन हो तो इसका मतलब ये होगा कि जितना इंटरेस्ट बन रहा है वो सारा पे भी हो ही हो रहा है। दोबारा सुने, अगर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस
पेबल का ओपनिंग बैलेंस भी गिवन हो, ओपनिंग या क्लोजिंग दोनों में से कोई भी बैलेंस गिवन हो या दोनों गिवन हो, आपने उसका अकाउंट बना लेना है। और अगर ओपनिंग क्लोजिंग पेबल का बैलेंस ना गिवन हो तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी, फिर जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा सारे का अदरवाइज आपको या पेड गिवन होगा या फॉर द ईयर गिवन होगा। लो मेरे भाई, आप एक लेजर बनाओगे, क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा, उसके बाद बल्कि हाइलाइटर कोई और कलर का ले लेते हैं। तो जनाब स्टेटमेंट सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपके पास ये दो चीजें काम की हैं, इन दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगी और एक चीज हम फाइंड किया करेंगे। इन दोनों में से एक चीज क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी और दूसरी चीज हम फाइंड कर लिया करेंगे। ओके होगी बात? तो ये जो अमाउंट है ये है इंटरेस्ट पेड, कैश के नाम से आ रही है ना, कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, और ये अमाउंट है इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। क्वेश्चन के अंदर क्लियर बताया होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। हम इंटरेस्ट पेबल का लेजर बना लेंगे, जितना एक्सपेंस आएगा आपको पता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि आपको जगाना भी आज जरूरी है। आइमा आप बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस लेजर में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एक्सपेंस है, और कैश क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है इतना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ओके होगी बात? अब इंटरेस्ट पेएबल का लेजर कब बनाने पड़ेगा? जब क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट पेएबल का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल होगा, वरना जितना फॉर द ईयर होगा उतना ही पेड होगा। उसके बाद आज हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, और वो चीज क्या है? टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल का भी उस वक्त लेजर बनता है जब आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा। ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, वैसे ही कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लो मेरे भाई, हमें क्वेश्चन के अंदर 90% तो सिर्फ चाहिए होता है पेड, क्योंकि इंटरेस्ट फॉर द ईयर ऊपर ही हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लेते हैं। 90% हमें टैक्स पेड चाहिए होता है, ये है टैक्स पेड। और अगर क्वेश्चन के अंदर कभी जरूरत पड़ गए तो ये है टैक्स फॉर द ईयर, मतलब जो हमारा इस साल का टैक्स बनता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आ जाएगा, और ये आ जाएगा जनाब टैक्स जो हमने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है, और ये आ जाएगा टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। बिल्कुल वही चीज
क्वेश्चन के अंदर दोनों में से एक चीज गिवन होगी और एक चीज हमने फाइंड करनी। डन। दोनों लेजर्स की समझ लग गई या किसी को इशू आ रहा है? इंटरेस्ट पेएबल और टैक्स पेएबल क्लियर है? आगे चले फिर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेएबल और टैक्स पेएबल के बाद कभी कभी हमें डिविडेंड पेएबल का भी लेजर बनाना पड़ सकता है। डिविडेंड पेएबल, और ये तब बनाते हैं जब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग पेएबल का गिवन होगा तब। बिल्कुल वैसे ही ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन। ओके। और डिविडेंड पेएबल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता बल्कि वो रिटेन अर्निंग में आता होता है, तो इसलिए वो रिटेन अर्निंग में लिखते हैं जो फॉर द ईयर डिविडेंड अप्रूव होता है, और कैश के नाम से आ जाएगा पेड। रिटेन अर्निंग में वो डिविडेंड आता है जो उस साल का अप्रूव होता है, और कैश में वो आता है जो हम पे कर रहे हैं। ओके होगी बात? ये है ड्यूरिंग द ईयर जो हमारा अप्रूव हुआ है इतना डिविडेंड बनता है जो रिटेन अर्निंग के नाम से आ रहा है, और जो कैश के नाम से आ रहा है इतना हमने पे किया। फिर मैं वही दोबारा बात दोहराऊंगा, अगर डिविडेंड पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ना गिवन हो, अगर डिविडेंड पेएबल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ना गिवन हो, तो फिर जितना फॉर द ईयर डिविडेंड होगा समझा जाएगा कि सारे का सारा पे कर दिया। लेजर तब बनता है जब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता है। तो ये है डिविडेंड पेड। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ डिविडेंड पेड आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ डिविडेंड पेड आता है, और ये जो फॉर द ईयर डिविडेंड है और ये जो फॉर द ईयर डिविडेंड आता है ये है अप्रूव्ड फॉर द ईयर। डिविडेंड अप्रूव्ड। डन। ये तीन लेजर्स अक्सर पेपर में बनाने पड़ जाते हैं, इंटरेस्ट पेएबल का, टैक्स पेएबल का और डिविडेंड पेएबल का। उसके बाद आज मैंने बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी को मैंने कहा था डिस्कस करना है आज। तहजीब पूछ रहा है कि डिविडेंड किस एक्टिविटी में आता है, फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग, दोनों में से जिसमें मर्जी लिख लो। और मोइज खान पूछ रहा है कि सर ये किस में आएगा, कौन सा कैश फ्लो में आएगा। मोइज भाई, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डिविडेंड पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं गिवन, तो फिर तो जो रिटेन अर्निंग में डिविडेंड आ रहा होता है पेड भी वही होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डिविडेंड पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो, तो तब आप लेजर बना लोगे। डन। जिशान का सवाल है कि सर टैक्स फॉर द ईयर कहां पे आता है, जो टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है।
अगर आप गौर करो जिशान भाई, हम जो प्रॉफिट ले रहे हैं उसके अंदर ऐड करके ले रहे होते हैं, वो टैक्स उसके अंदर ऐड होता है। कैसे पता चला? हम कौन सी अमाउंट लेते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब है टैक्स उस प्रॉफिट के अंदर ऐड है। आफ्टर टैक्स का मतलब होता है माइनस, और बिफोर टैक्स का मतलब होता है वो प्रॉफिट उसके अंदर ऐड है। डन। आज जरा फिर सारी अपनी बातें भूल भुला के, फाइनेंसिंग एक्टिविटी दो तरह की होती है। सॉरी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर एक हम पढ़ेंगे कंपनी लेवल का, और एक पढ़ेंगे इंडिविजुअल लेवल का। ठीक है। कंपनी लेवल में बात होती है शेयर कैपिटल की, शेयर प्रीमियम की, रिटेन्ड अर्निंग की, डन। और इंडिविजुअल लेवल पे बात होती है कैपिटल की, ड्राइंग्स की, या कभी कभी वो कह देता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्वेश्चन के अंदर गिवन कर देता है। ये होती है इंडिविजुअल लेवल में बातें। अब हम पहले कंपनी को देखते हैं। कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम एक ही चीज है कैश फ्लो स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहो तो एक ही लेजर बना लो, चाहो तो अलग अलग बना लो। रिटेन अर्निंग का लेजर आप चेक कर लो। अब सुन ले जरा सारी इंटरेस्टिंग बातें, इनको हम मिक्स करके डिस्कस करने लगे हैं, जरा सुने। सबसे पहले कैपिटल का अकाउंट बनाए, और ब्रैकेट में लिखें इफ रिटेन अर्निंग account is not given in the question। कैपिटल का अकाउंट दो तरह से बनेगा। एक कि अगर रिटेन अर्निंग का अकाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो और बनता है, और अगर रिटेन अर्निंग का अकाउंट क्वेश्चन के अंदर ना गिवन हो तो और तरह से बनता है। रिटेन अर्निंग के डिफरेंट नाम भी लिखें फिर, कि इनमें से कोई भी एक चीज आ जाए तो वो रिटेन अर्निंग कहलाता है। एक तो हो गया ना रिटेन अर्निंग, एक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नुमान भाई यही बात बताने लगा हूं मैं, अभी यही बात नोट करें कि हम कैपिटल के अकाउंट का लेजर दो तरह से बनता है। एक कि अगर क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग अकाउंट गिवन हो तो और तरीके से, और अगर रिटेन अर्निंग का अकाउंट ना गिवन हो तो और तरीके से। और ये चीज आप लोग पहले पार्टनरशिप में थोड़ा सा आइडिया भी पढ़ चुके हो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में। इसका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से भी बैलेंस दिया जा सकता है। ये रिटेन अर्निंग के नाम लिख रहा हूं मैं। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का अकाउंट गिवन होगा तो भी रिटेन अर्निंग। अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन के अंदर
अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट के नाम से कोई चीज बताई हो तो वो भी रिटेन अर्निंग। क्वेश्चन के अंदर आपने ये देखना है रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का अकाउंट क्वेश्चन के अंदर ना गिवन हो तो कैपिटल का लेजर किसी और तरीके से बनता है। और ये अब तो 99% ये काम खत्म हो चुका है। 99% क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग गिवन होता है। वन परसेंट चांसेस होते हैं पुराने क्वेश्चन के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग का अकाउंट नहीं गिवन होगा। तो चले जनाब जरा गौर फरमाएं कि अगर क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग का अकाउंट ना गिवन हो तो हम कैपिटल का लेजर कैसे बना सकते हैं? हम लिखेंगे ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, पैट, पैट स्टैंड फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट स्टैंड फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डन। उसके बाद ड्राइंग्स या डिविडेंड, एक ही बात होगी। उसके बाद यहां पर एक और चीज आती है लोन। कोई बंदा इस लोन की एंट्री बता सकता है? कोई बंदा इस लोन की एंट्री बता सकता है या इस लोन का मतलब क्या है कोई बता सकता है? जी इस लोन का मतलब कोई बता सकता है? लोन का मतलब क्या है? लोन पेड बाय द ओनर, बिजनेस का लोन ओनर ने अपने पर्सनल अकाउंट से पे कर दिया। तो जनाब कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आएगा? ये सारी चीजें पॉसिबल चीजें लिखी जा रही हैं, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में ये चीजें हों। कैश, पैट, ड्राइंग या डिविडेंड। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये तीनों बातें गिवन है तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन तीनों में अगर कोई चीज मिसिंग है तो इस कैपिटल अकाउंट को, कैपिटल का अकाउंट बनाकर वो मिसिंग चीज फाइंड कर लो। अब ये है क्या चीज मैं ये बता दूं। ये तो हो गया ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तो आपको पता है। ये है फ्रेश कैपिटल या इंक्रीज इन कैपिटल। एक्चुअल में ये इंक्रीज इन कैपिटल है, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। और ये डिविडेंड है या ड्राइंग्स है, डन। ये डिविडेंड या आपकी ड्राइंग्स है और यह है सारी कैश फॉर्म में, क्योंकि कैश फॉर्म वाली ही तो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में आती हैं। डन होगी बात। ये तो बड़ा सादा सा काम हो गया। ये कैपिटल का अकाउंट कब बनाएंगे? कभी कभी आपको प्रॉफिट नहीं गिवन होगा तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। नंबर वन है यही कि क्वेश्चन के अंदर अगर प्रॉफिट नहीं गिवन होगा तो पहले नंबर पर प्रॉफिट फाइंड होगा। अगर प्रॉफिट गिवन होगा इस साइड पर आएगा बैलेंसिंग फिगर तो ड्राइंग्स, और अगर इस साइड पर बैलेंसिंग फिगर आएगी तो फ्रेश कैपिटल। अगर पहले नंबर पे क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट ना गिवन हो तो यहां से प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन है तो फिर अगर डेबिट साइड पर कोई चीज आएगी तो वो होगी ड्राइंग्स, और अगर क्रेडिट साइड पर कोई चीज आएगी तो वो होगा फ्रेश कैपिटल।
नेक्स्ट, क्योंकि आज इंशाल्लाह हमने कोशिश यही करनी है कि अपना 100% ये कैपिटल वाला काम कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट लिखें, हेडिंग दें, इफ रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट if retained earning account given in the question, और ये 99% ये केस होता है, यही केस होता है 99%। 1% ऊपर वाला केस, 99% यही केस होता है। जरा गौर फरमाइएगा। फिर हमने एक कैपिटल का लेजर बनाना है, कैपिटल अकाउंट, और एक बनाना है रिटेन अर्निंग का अकाउंट। फिर कैपिटल के लेजर में जो कुछ आ सकता है वो जरा गौर फरमाएं। ड्रॉ डाउन शेयर कैपिटल का, शेयर प्रीमियम का, अगर क्वेश्चन के अंदर शेयर प्रीमियम है तो, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर कैरी डाउन भी, शेयर कैपिटल का इकट्ठा, शेयर प्रीमियम का, डन। अब इस लेजर में सिर्फ वो चीज जाएगी जिससे हमारा शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम डेबिट या क्रेडिट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रॉफिट और डिविडेंड इसमें नहीं आएगा। मेन फर्क क्या है कि जब रिटेन अर्निंग का लेजर गिवन होगा तो प्रॉफिट और डिविडेंड यहां से आउट हो जाता है, बस। बाकी सारी वो चीजें हैं। सपोज दैट यहां पर हमारे पास क्या क्या आ सकता है, कैश। ये कौन सा कैश आएगा, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। बोनस शेयर्स आ सकते हैं, आपको याद होगा बोनस शेयर्स दोनों साइड पर मैं लिख रहा हूं, पता नहीं किसी को पता चलेगा भी सही या नहीं। आपको याद होगा कि बोनस शेयर से शेयर कैपिटल बढ़ जाता है, शेयर प्रीमियम कम हो जाता है किसी को पता? बोनस शेयर से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा होता है, लेकिन शेयर प्रीमियम डेबिट हो रहा होता है। और हम क्योंकि इकट्ठा बना रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहे हैं और शेयर प्रीमियम डेबिट कर रहे हैं। आई कैप आपके साथ एक चाल चल सकता है, वो कौन सी चाल होगी कि आपके पास उतना शेयर प्रीमियम नहीं होगा तो शेयर कैपिटल तो क्रेडिट करेंगे, फिर बोनस शेयर को किधर लिखोगे, शेयर प्रीमियम तो है ही नहीं आपके पास, तो फिर उसको रिटेन अर्निंग में ले जाएंगे। तो बात समझ लगी ना? अगर शेयर प्रीमियम काफी सारा पड़ा हुआ है तो फिर तो हम शेयर कैपिटल को ही क्रेडिट कर देंगे और शेयर कैपिटल के अकाउंट में ही डेबिट भी कर देंगे शेयर प्रीमियम के नाम से। लेकिन अगर शेयर प्रीमियम क्वेश्चन के अंदर बोनस शेयर जितना मौजूद नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो बोनस शेयर है रिटेन अर्निंग को जाकर चार्ज कर देंगे। ये बात क्लियर है ना? रिडेम्पशन के केस में हमारा कैपिटल कम हो जाता है। फिर इसके अंदर सिर्फ फर्क क्या आएगा, अब आप माशाल्लाह इस लेवल पे हो, जब जब शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट होगा इस लेजर में आएगा और शेयर कैपिटल या शेयर प्रीमियम डेबिट होगा तो इस अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, जब जब शेयर कैपिटल डेबिट या क्रेडिट होगा या शेयर प्रीमियम डेबिट या क्रेडिट होगा तो इस लेजर में आएगा। तो पेपर में
कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये हमारा इंक्रीज इन शेयर कैपिटल है, ये रिडेम्पशन है, डिक्रीज इन कैपिटल। सुफियान का मैसेज आ गया कि लोन, बिल्कुल अगर लोन भी ऑनर देगा तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, लोन टू शेयर कैपिटल। लेकिन अगर आप अभी हम कंपनी का केस डिस्कस कर रहे हैं तो कंपनी के केस में लोन का वाली सिचुएशन काम ही आती है, ठीक है। तो ये दो चीजें, एक है इनफ्लो और एक है आउटफ्लो। अब आ जाओ जरा मेरे भाई, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको रिटेन अर्निंग का अकाउंट गिवन है तो वो आपने अलग से लेजर बनाना है। रिटेन अर्निंग में चंद चीजें आती हैं। एक आ जाएगा आपका पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक आ जाएगा आपका डिविडेंड या ड्रॉइंग्स। मेन फर्क यही है कि जब क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग गिवन होगा तो प्रॉफिट और डिविडेंड रिटेन अर्निंग के अकाउंट से, और जब क्वेश्चन के अंदर आपको रिटेन अर्निंग का अकाउंट गिवन नहीं होगा तो तब आपने कैपिटल अकाउंट की हेल्प ले लेनी है। यहां तक ओके है। उसके बाद रिटेन अर्निंग जिस वजह से डेबिट होगा वो आप कर दोगे। बोनस शेयर से हो सकता है, जो डिविडेंड के केस में बोनस शेयर दे देते हैं। बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमारा रिटेन अर्निंग कब डेबिट और कब क्रेडिट हुआ, लेकिन मेन ये दो वजूहात होती हैं, पैट और डिविडेंड। अभी तक जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें वो ज्यादातर पैट को डिस्कस कर रहा है और डिविडेंड को डिस्कस या ड्राइंग्स को डिस्कस कर रहा है, ठीक है। और ये डिविडेंड फॉर द ईयर है, पेड नहीं है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा, ये है अप्रूव्ड फॉर द ईयर, ठीक है। यहां रिटेन अर्निंग में अप्रूव्ड आता है। डन। तो आज हम जो आज हमने सीखा इनकी एप्लीकेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और आपने क्वेश्चन नंबर 3 कोशिश करनी है दोबारा करने की। आपने कैपिटल का लेजर बनाकर चेक करना है कि कहीं जो इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है शेयर कैपिटल के अंदर वो कितना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने कैपिटल का लेजर बनाकर चेक करना है, और जो लेजर मैंने आज आपको सिखाए हैं वो अप्लाई करके क्वेश्चन करना है। मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4, रियल क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। उसने हमें करंट एसेट बता दी है, ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंस भी बता दिया, फिर उसने हमें फिक्स एसेट्स भी बता दिए, करंट लायबिलिटीज और इनकम टैक्स लायबिलिटी। ये आज की चीज जो हमने पढ़ी। इनकम टैक्स लायबिलिटी का मतलब ये है टैक्स पेबल। इनकम टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है, टैक्स पेबल। उसने हमें कैपिटल का अकाउंट भी दे दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अकाउंट भी दे दिया। लो मेरे भाई, आज जो हमने पढ़ा वो सारी बातें आज अप्लाई भी होंगी, और डिविडेंड पेएबल भी बताया हुआ है। डन। जब डिविडेंड का, टैक्स का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल हो, इनके अकाउंट्स बनाना कंपलसरी हो जाते हैं। अब आगे आ जाएं। ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस छोटे से क्वेश्चन में आपके लिए बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स हैं। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स फॉर द ईयर, इस लाइन को पढ़कर मुझे ये बता दें आप, ये टैक्स पेड है या टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर है। जल्दी जरा
एक तो ना आप लोग, कुछ लोग ना रिकॉर्डिंग के चक्रों में ना क्लास ही नहीं लेते, उन्हें पता है रिकॉर्डिंग आ जाएगी और वो क्लास ही नहीं लेते। और 7 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं। जो लोग इस वजह से क्लासेस नहीं ले रहे थे कि किसी का ड्यूज का मसला था, ये इसके तो ड्यूज क्लियर करने पड़ेंगे ना। एक बात याद रखें सारे लोग, और स्पेशली खवातीन, अपने कपड़ों पे, जूतों पे पैसा खर्च करते हुए आप सोचा करो, लाजमी सोचा करो। जितनी कंजूसी कर सकते हो करो। खाने पे और एजुकेशन पे कभी कंजूसी ना किया करो। खाने से मुराद ये नहीं कि फजूल आप खाओ बर्गर बर्गर पिज्जा वगैरह, नहीं। खाने से मुराद ये है कि अगर आपको भूख लगी है तो आप अच्छा खाना, अच्छी खुराक, जिसमें फ्रूट आ जाते हैं सबसे ज्यादा, ऐसी चीजों पे खाने पे तलब हो रही है खाने की तो जरूर खाना खाएं। मैं फजूल खर्ची की बात नहीं कर रहा। और स्पेशली तालीम पे खर्च करते हुए कभी ना घबराया करो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम मोबाइल फोन खरीदने के लिए तो पैसों का अरेंज कर लेते हैं, अपने जूते कपड़ों के खरीदने के लिए पैसों का अरेंज अच्छी तरह कर लेते हैं, लेकिन जब एजुकेशन की बात आ जाए तो हम कहते हैं नोट्स हैं तो किसी से मिल जाएं, किताब है तो किसी से पुरानी मिल जाए, हमें पैसे ना खर्च करने पड़े। हाँ, मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही तो उसको लेट ना करो। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हमारे सीए फील्ड के अंदर है वो है ड्यूज के चक्कर। होता क्या है कि आप लोग अपनी फीस लेट करने के चक्करों में अपनी क्लासेस छोड़ना शुरू कर देते हो। ऐसा कभी ना किया करो। आपको अपना गुर्दा क्यों ना बेचना पड़े, अपनी क्लास ना मिस करो। जिस दिन आप में ये एटीट्यूड आ जाएगा उस दिन आप कभी फेल नहीं होंगे, कभी भी नहीं जिंदगी में। कंजूसी जरूर करो, कफायत यारी जरूर करो, लेकिन उन मामलात में जहां जरूरी है। चले क्वेश्चन पे आओ। ये है इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, हमें गिवन है, हमें पता है कि हम टैक्स का अकाउंट बना लेंगे। फिर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट डिक्लेयर्ड डिविडेंड। अब एक बात याद रख लें, उसने कहा है डिक्लेयर्ड डिविडेंड, ये पेड नहीं है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि यही अप्रूव्ड भी है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो जो डिक्लेयर्ड होगा हम समझेंगे ये अप्रूव्ड भी हो गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट ना हो तो आपको पता है जो अप्रूव्ड होता है और जिस साल अप्रूव्ड होता है हम वो लेते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग 150,000 विद नेट बुक वैल्यू 100,000 सोल्ड फॉर ₹50,000, ये क्लियर है काम। डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसने डेप्रिसिएशन भी हमें बता दी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर बताओ प्रॉफिट गिवन है या नहीं। पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट गिवन है या नहीं जी? नहीं गिवन। तो खुबैब भाई मेरी बात जरा सौ से सुने, जब भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट ना गिवन हो तो 3 तरीकों से प्रॉफिट आ जाता है। 3 तरीकों से। सबसे पहला काम देखो, रिटेन अर्निंग का अकाउंट गिवन है तो वो अकाउंट बना लो। अगर ये नहीं है तो कैपिटल का अकाउंट बना लो। और अगर कैपिटल नहीं है तो तीसरे नंबर पर चीज आ जाती है मेरे भाई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कभी कभी बनाना पड़ जाती है, एसओसीआई। और लास्ट में कॉमन सेंस, सबसे खतरनाक लास्ट केस है। सबसे पहले रिटेन अर्निंग, अगर वो रिटेन अर्निंग नहीं गिवन तो कैपिटल के अकाउंट में से निकल आएगा, और अगर कैपिटल अकाउंट भी नहीं गिवन तो फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बन सकती है,
एसोसिएट बनाकर प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे, और अगर किसी वो कॉमन सेंस के जरिए वो कोई ना कोई हिंट बता देगा, वहां से फाइंड हो जाएगा। तो बताएं इस क्वेश्चन के अंदर कौन से तरीके पे आओगे? इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा अकाउंट बनाओगे? तहजीब ने बता दिया, रिजवान ने बता दिया, नादिर आपने चीज पिक नहीं की। इस क्वेश्चन के अंदर आपको रिटेन अर्निंग बताया हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया था रिटेन अर्निंग के 4-5 नाम। तो मेरे भाई वर्किंग नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए। प्रॉफिट एंड लॉस, मेरे पास ब्रॉड ऑन कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ब्रॉड ऑन कितना है? 225,000। आज मैंने सारे काम आपसे करवाने हैं। कैरी ऑन कितना है? 225,307। ब्रॉड ऑन 2,25,000। अहमद रजा कहता है कि सर कैपिटल अकाउंट से नहीं निकाल सकते। अहमद रजा मैं आपको गोली मार दूंगा। आपको क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया है कि अगर क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग की बात ना हो तब कैपिटल अकाउंट में जाना है। दो सिचुएशन आपको लिखकर बता दी है। चलें जी, उसके बाद इसके अंदर या इस साइड पर आता है डिविडेंड या ड्राइंग्स, और यहां पर आता है पैट। आपको क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड बता दिया गया है, और हमने ये अज्यूम किया है कि जब क्वेश्चन के अंदर ये साइलेंट हो तो जिस डेट को हम डिक्लेयर कर रहे हैं हम कहेंगे अप्रूव्ड भी यही है। तो 300,000 इसको क्लोज कर दें तो आपके पास पैट आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जी जनाब बताएं जरा कितना बैलेंस आ रहा है प्रॉफिट का? सबका ही डिफरेंट आ रहा है, खैर है। पैट कितना आ रहा है? 382,000। अब मुझे बताओ, ये है मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और मुझे चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये टैक्स की अमाउंट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। टैक्स की अमाउंट क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है। जी 175,000 मेरे पास पैट आ गया 382,000, और मुझे कोई बता दे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जी जनाब अमाउंट बतानी है, अमाउंट फाइंड करके बताओ। जी बिलाल की आ गई 207, जिशान की आ गई 557, और बताओ हमना बेटा आप बताओ। मुझे चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाजरा आप लोग लगता है सोए हुए हो क्लास के अंदर, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो क्विक। नौमान मुझे समझ लगी आपकी, आप बहुत तेज हो।
चलें जी, 382 प्लस कर देंगे टैक्स 175,000, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 557,000। अक्सर लोग ये समझते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए टैक्स माइनस करना पड़ता है। ओ मेरे भाई जरा गौर फरमाएं, ये अब है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स माइनस करोगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अगर क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है तो उसके अंदर आप टैक्स ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। गॉट इट? ये बात अब क्लियर हो गई जी। सबसे पहले हमारा काम जो करने वाला था, मैं अभी फॉर्मेट नहीं लिख रहा सारा कुछ, सिर्फ ये लिख रहा हूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 557,000, हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ना गिवन होती तो मैं फाइंड कर लेता। 400,000, उसके बाद 1,50,000 एसेट की कॉस्ट थी, उसकी बुक वैल्यू 1 लाख थी, बेचा 50,000 का, गेन हुआ या लॉस हुआ? गेन हुआ या लॉस हुआ? स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है लॉस ऑन डिस्पोजल। लॉस ऑन डिस्पोजल 50,000। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की कोई बात नहीं है, ना इंटरेस्ट का जिक्र है ना इन्वेस्टमेंट का जिक्र है, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। बताएं जी, 557 में 400 भी ऐड करो और 50 भी ऐड करो। फिर मेरे भाई आप लोग आ जाओ जरा वर्किंग कैपिटल चेंजिंग के अंदर। वर्किंग कैपिटल चेंजिंग के अंदर एक तो करंट एसेट्स आते हैं और एक करंट लायबिलिटीज आती हैं। इसके अलावा और कोई बात क्वेश्चन के अंदर नहीं बताई हुई, तो चेक कर लें जरा। 286 से 276 आ रहा है डिक्रीज इन करंट एसेट। कितने का डिक्रीज आ रहा है? डिक्रीज इन करंट एसेट 10,000। उसके बाद 433 से 518, 433 से 518 इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 85,000। लो जी, प्रॉफिट आफ्टर चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल। $1,007 प्लस 10
प्लस 85 इसके बाद हम लिखते हैं इंटरेस्ट पेड, वो है नहीं तो टैक्स पेड। वर्किंग नंबर 2, आज जरा टैक्स पेड की वर्किंग कर लें। हम बनाएंगे एक टैक्स पेएबल का लेजर। टैक्स लायबिलिटी 25,000 और 23,000 गिवन है। 25,000 ब्रॉड ऑन, 23,000 कैरी डाउन, और जो फॉर द ईयर टैक्स गिवन है वो गिवन है 175,000, और आपके पास आ जाएगा टैक्स पेड। जी जनाब, टैक्स पेड कितना आ रहा है आपके पास? 177,000। ये बात जो आज सीखी है, आपको क्वेश्चन के अंदर जब भी टैक्स का, इंटरेस्ट का और डिविडेंड पेएबल का लेजर बताया हो, सॉरी उसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बताए हूं, तो लाजमी है कि आप लेजर बनाओगे। ओके होगी बात? तो आ जाए जरा, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी हो गई। हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी हो गई। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आ जाओ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ फिक्स एसेट्स आ रहे हैं और कोई भी चीज नहीं है। आपने सिर्फ मुझे ये बात बतानी है, ये जो फिक्स्ड एसेट का अकाउंट है ये बुक वैल्यू पे बनेगा या कॉस्ट पे बनेगा, ये बात आपने मुझे बतानी। तहजीब ने कहा है कॉस्ट पे और रिजवान ने कहा है कॉस्ट पे, बाकी सारे बीवी बीवी करी जा रहे हैं। जिशान ने भी कॉस्ट में कहा, सुफियान कहता बुक वैल्यू। अब फैसला कौन करेगा? नादिर की भी बीवी आ गई, मतलब उसने भी कहा बुक वैल्यू। और इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बताया हुआ है? पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको किसी जगह अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बताया हुआ है? जब आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बताया ही नहीं हुआ, तो फिर आप कैसे कॉस्ट पे बना सकते हो लेजर? आप अपना लेजर बुक वैल्यू पे बनाओगे फिक्स्ड एसेट का। बनाओ जरा, फिक्स्ड एसेट का लेजर बनाओ। मेरे पास ब्रॉड ऑन है 877,000, कैरिड ऑन है 1033, सॉरी उल्टा लिखा गया, ब्रॉड ऑन इस साइड पर आना था 887,000, और कैरिड ऑन आ गया 1033,000। जी, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने एसेट डिस्पोज किया वो बुक वैल्यू पे आएगा या कॉस्ट पे आएगा?
जो एसेट हमने सेल किया 1,50,000 की कॉस्ट थी, 1 लाख बुक वैल्यू थी। जब एसेट बुक वैल्यू पे बन रहे हैं तो यहाँ पर भी बुक वैल्यू, जो साल की डेप्रिसिएशन है वो भी इधर ही आएगी। क्लोज कर देंगे और हमारे पास एडिशन आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ये हमने ड्यूरिंग द ईयर एसेट खरीदे हैं। जी मेरे भाई, कितने एसेट खरीदे हैं ड्यूरिंग द ईयर? फोर 646,000 640। तो जनाब कल ये हमने सीखा था कि फिक्स्ड एसेट्स का लेजर दो तरह से बनाया जाता है। तो हम लिख सकते हैं परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स $646,000। नुमान क्या आ रहा है? 656 आ रहा है। पता नहीं वो क्यों कह रहा है। फिर सेल प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ये हमारा आउटफ्लो है। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल 50,000। खत्म हो गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी। ओ भाई ये सारे ही रोला डाली जा रहे हैं। ये देखो ना, 100,000 प्लस 400,000 प्लस 1033, यही है ना। ये आ गया 1533, माइनस करेंगे 887,000। जी चेक किया आपने? 646 नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है बोरो डाउन 877 है। क्या हुआ? तो बोरो डाउन की वैल्यू देख लो जरा। अच्छा चले जी। हाँ जी, आज जरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी आपकी पूरी हो गई। $596,000 का आउटफ्लो आ रहा है। अब आ जाओ मेरे भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर। अच्छा कल से क्लास हमारी ना 10 बजे शुरू हो जाएगी। उसकी वजह क्योंकि क्वेश्चन अब कंप्लीट करने के लिए हमें टाइम की जरूरत होगी। तो लॉ वाले जो बच्चे 10-15 मिनट लेट आते हैं तो सर से रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि वो आपको एग्जैक्ट 10 बजे छोड़ दें ताकि हम अपनी क्लास टाइम पर शुरू कर सकें। तो कल से क्लास 10 बजे इंशाल्लाह एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट आ जाए जनाब फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अब हम कैपिटल की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं बताई हुई, तो सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज ले लो, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कोई चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। तो सिंपल इंक्रीज इन कैपिटल बताओ कितना है? इंक्रीज इन कैपिटल 71,000। इंक्रीज इन कैपिटल 71 ही है ना, 518,589। उसके बाद डिविडेंड पेड अकाउंट बनाना पड़ेगा।
क्योंकि जब डिविडेंड का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होता है तो उसका अकाउंट बनाना पड़ता है, डिविडेंड पेएबल। ड्रॉडाउन है डिविडेंड का 20,000, कैरी डाउन है 30,000, रिटेन अर्निंग में आ गया था 3 लाख, और पेमेंट में कितना आ गया वो आप बता दें। to 90,000। तो जो डिविडेंड हमारा पे हुआ है, लो जनाब 219 आउटफ्लो खत्म हो गया। तीनों एक्टिविटी में बताओ नेट इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना इंक्रीज है? 1,10,000 ऐड कर देते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 48,000 ऐड करो तो हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया 158,000। और आप चेक करो जरा, हमारा क्लोजिंग 158,000 ही है। आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3 दोबारा करना है और 4। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना वो अकाउंट्स बना के करना है, फिर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रैक्टिस करना है क्योंकि कल हमने इसके ऊपर काम करना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 और 4 तो हमने कर लिया, ये आपने दोबारा करना है। और आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 और 5, ये हमने कल डिस्कस करनी है, ठीक है जनाब। कुछ लोगों की डिमांड है कि क्वेश्चन को जूम आउट किया जाए। लो मेरे भाई, ये हमारा, मुझे लगता है एक स्टेप मजीद भी जूम आउट करना पड़ेगा, ये इतना काफी है। हाँ जी, सुफियान ने कोई सवाल पूछा है, कहता है बता दें। सर अगर सेल प्रोसीड में गेन हो तो ऐड करेंगे या फिर लेस फ्रॉम परचेज? जो बताया हुआ है सिर्फ वही करेंगे। सेल प्रोसीड में गेन या लॉस होता है, वो होगा तो वो हमने सेल प्रोसीड पूरी लिखनी होती है, क्योंकि उसका गेन या लॉस पहले हम एडजस्ट कर चुके होते हैं, अब हमने पूरा लिखना है, ठीक है मेरे भाई। ओके जी, अल्लाह हाफिज।